नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं इग्नू से कर रहे एमए हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए जो नए असाइनमेंट्स आए हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर का दर्शन। इसमें मैंने शॉर्ट तरीके से बताया है। मैं जो बोल रही हूँ उसको आप पॉइंट्स में नोट कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बनाने से आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलिए देखते हैं कबीर का दर्शन। ब्रह्म के बारे में कबीर क्या कहते हैं। कबीर के अनुसार ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने तीर्थ यात्रा आदि करने पर की व्यर्थता पर बल दिया कि तीर्थ यात्रा आदि करना व्यर्थ है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो कहीं भी मंदिर मस्जिद जाना या तीर्थ यात्रा जाना करना व्यर्थ है। उन्होंने ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। कबीर का ब्रह्म सगुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है। कबीर के ब्रह्म अवतार नहीं है, वह मंदिर और मस्जिद में नहीं मिलते हैं। ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन उन्होंने गुरु को बताया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये जो पूरा शॉर्ट में मैंने बताया है, इसको आप जो मैं बोल रही हूँ उसे नोट डाउन करिए। जिसमें आप उदाहरण दे सकते हैं वहाँ पर आप उदाहरण भी दे सकते हैं, इनके कोई दोहा लिख सकते हैं। कबीर ने माना है कि ब्रह्म को या तो गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जा सकता है, या उसकी जो प्राप्ति है वो भक्ति से या प्रेम से संभव है ना। बाह्य आडंबरों से, रीत रिवाजों से, है ना, पाखंडों से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। सहज समाधि से भी ब्रह्म की प्राप्ति कबीर के अनुसार हो सकती है। कबीर के ब्रह्म जो है वो गूंगे के गुड़ के समान है, जिसका स्वाद तो महसूस किया जा सकता है, जिसके आनंद को महसूस किया जा सकता है, पर जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्म को अपने काव्य में कबीर ने अपने दोहों में अनेक नाम से संबोधित किया है, और ये जो ब्रह्म है यह कण कण में व्याप्त है। दूसरा है जगत के बारे में कबीर का दर्शन क्या कहता है। कबीर के अनुसार जगत जो है वो भ्रांतिजनक है, चंचल है, नष्ट होने वाला है। यह दिन का हाट है जो शाम होते ही उठ जाता है, और जगत की रचना माया ने की है। जगत क्षणिक है, झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भरी रहन न पावे। जीव के बारे में कबीर कहते हैं कि जीव और ब्रह्म का पृथक अस्तित्व माया के कारण है। ज्ञानोदय होने पर जीवात्मा ब्रह्म का अंश हो जाती है। माया के बारे में, माया को कबीर ने ठगनी, पापनी, मोहिनी आदि कहकर संबोधित किया है। यह ब्रह्म की सृष्टि है और परम तत्व के साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करती है। कबीर माया को खत्म करने की नहीं बल्कि वश में करने की बात करते हैं। माया संतों की चेरी है, चेरी अर्थात दासी। पांचवा है मोक्ष। मोक्ष के बारे में कबीर क्या कहते हैं। कबीर का स्वर्ग में विश्वास नहीं है। मोक्ष उनके अनुसार जीवन मरण के चक्र से मुक्ति है, पर यह मुक्ति का मतलब स्वर्ग को जाना नहीं है, बल्कि कबीर के अनुसार सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख होना ही मोक्ष को प्राप्त होना है। छठवां है कबीर के राम। कबीर के राम क्या है। दशरथ पुत्र राम नहीं है, वे निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, वे लोक वेद से परे हैं, वह अविगत हैं जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और उनके अनेक नाम हैं जैसे रहीम, केशव, हरि, गोविंद
आदि अनेक नामों से कबीर ने उन्हें संबोधित किया है। और कबीर के अनुसार सातवां है भक्ति। कि भक्ति आडंबरों के द्वारा या पाखंड के द्वारा मंदिर मस्जिद जाने से, तीर्थ यात्रा करने से नहीं, बल्कि राम के समक्ष, ब्रह्म के समक्ष पूर्णतः आत्मसमर्पण करने से को मानते हैं भक्ति। कि बिना किसी शर्त के उत्सर्ग की भावना कबीर के अनुसार भक्ति है। कबीर कहते हैं ब्रह्म से, राम से, कि मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, राम ही गाहक और राम ही सौदागर है। इस तरह मैंने शॉर्ट, कम शब्दों में कबीर का दर्शन बताने की प्रयास किया है। इसे आप चाहें तो बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं और याद करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, डू सपोर्ट, जिस तरीके से भी आप सपोर्ट कर सकते हो। धन्यवाद।